नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है डॉक्टर निगम होम्योपैथी चैनल में। आपको ये चैनल अगर पसंद आ रहा है तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज हम लोग बात करेंगे सनस्ट्रोक और होम्योपैथी। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको एक वार्निंग देना चाहूँगा कि सनस्ट्रोक एक मेडिकल इमरजेंसी होती है। पिछले साल गर्मी में ऐसे बहुत सारे लोग थे जो सड़क पे चलते चलते गिरे और उनको प्रॉपर मेडिकल अटेंशन नहीं मिल पाया। बाय स्टैंडर्ड जो आसपास लोग चल रहे थे वो लोग समझ नहीं पाए और उन पेशेंट्स की मृत्यु हो गई। मैं होप करूंगा कि इस वीडियो के बाद आप ये भी जानने लग जाएंगे कि सनस्ट्रोक क्या है, और अगर अपने अगल बगल आजू बाजू किसी व्यक्ति को सनस्ट्रोक से सफर करते हुए देखेंगे तो कृपया करके ह्यूमैनिटी की सेक से आप उनकी हेल्प जरूर करिएगा। जैसा कि मैंने कहा, सनस्ट्रोक एक मेडिकल इमरजेंसी है। पेशेंट का जो बॉडी टेम्परेचर है वो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट या उसके ऊपर चला जाता है। पेशेंट को कंफ्यूजन होने लगते हैं, उसको झटके आने लगते हैं, सीजर्स आने लगते हैं। पेशेंट अपनी कॉन्शियसनेस को खो सकता है, यानी कि वो बेहोश हो सकता है। ऐसे पेशेंट को फौरन अस्पताल जाने की ज़रूरत होती है। होम्योपैथी की दवा इमरजेंसी मेडिकल सर्विस के साथ देने में पेशेंट को जल्दी रिलीफ मिलता है और मृत्यु से उसको बचाया जा सकता है। सनस्ट्रोक में जो पहला प्रायोरिटी है वो यह है कि पेशेंट को जल्दी से जल्दी ठंडा करें और उसको स्टेबलाइज करें। होम्योपैथी एक पावरफुल एडजुवेंट मेडिसिन है जो कि ऐसे में यूज करी जा सकती है। मैंने कहा कि ये मेडिकल इमरजेंसी है। होम्योपैथी आप शुरू कर दें और पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट करा दें, ये ज़रूरी है, क्योंकि पहले 30 मिनट, पहला आधा घंटा बहुत इम्पॉर्टेंट है पेशेंट को बचाने के लिए। सनस्ट्रोक के रिस्क में कौन लोग आते हैं? बड़े बूढ़े, बच्चे, वो लोग जो आउटडोर वर्क करते हैं जैसे लेबर, जैसे कि ट्रैफिक पुलिस वाले, जैसे कि सड़क पे सामान बेचने वाले, वो लोग जिनको डायबिटीज, हार्ट डिजीज या ओबेसिटी, मोटापे से जो लोग ग्रसित हैं, वो लोग जो कि अल्कोहल रेगुलर लेते हैं वो भी सनस्ट्रोक के लिए प्रोन होते हैं। वो लोग जो कि बीपी, हार्ट या ऐसी दवाएं ले रहे हैं जो कि डाययूरेटिक्स हों, यानी कि जो यूरिन की मात्रा बढ़ाती हों, ऐसे लोग भी ससेप्टेबल होते हैं सनस्ट्रोक के लिए। सनस्ट्रोक के जो पहचान के तरीके हैं उसके दो तरह के साइंस होते हैं, एक अर्ली वार्निंग साइंस और दूसरे डेंजर साइंस, जो कि मेडिकल इमरजेंसी बताते हैं। अर्ली वार्निंग साइंस क्या है? पेशेंट को डिजीनेस होने लगे, चक्कर से आने लगे, कमजोरी लगने लगे, सिर में दर्द होने लगे, बहुत ज्यादा पसीना आने लगे, उल्टी की फीलिंग हो या उल्टी हो और हाथ पैरों में ऐंठन होने लगे, ये अर्ली वार्निंग साइन है। इसके लिए हीट एग्जॉशन वाले वीडियो में मैंने दवाएं भी बताई हैं जो कि होम्योपैथी में यूज होती हैं। डेंजर साइंस क्या है? पेशेंट का बिहेवियर बदल जाए या पेशेंट कंफ्यूज होने लगे, पेशेंट को बेहोशी आने लगे या पेशेंट बेहोश हो जाए, पसीना रुक जाए और उसकी स्किन एकदम से बहुत ज्यादा गर्म हो जाए, ड्राई हो जाए, पेशेंट को झटके आने लग जाए। ऐसे में आपको इमीडिएटली एक्ट करना है। कभी कभी फीवर ना भी आया हो लेकिन पेशेंट को अगर बेहोशी आ रही हो, झटके आ रहे हो और उसके कंफ्यूजन या उसके अनयूजुअल बिहेवियर हो रहा हो, तो फीवर बढ़ने का इंतजार ना करें, फौरन एक्ट करें। और अगर आप के आसपास आप ऐसा होते हुए देख रहे हैं तो आपको क्या करना है? सबसे पहले तो आपको पहचान लेना है कि इस बंदे को सनस्ट्रोक हो रहा है। दूसरा, ऐसे बंदे को आपको उठा करके ऐसी जगह पे रख देना है जहाँ पे शेड हो, पेड़ के नीचे रख दें या ऐसी कूल वेंटिलेटेड प्लेस में रख दें, कहीं कूलर वूलर चल रहा हो वहां रख दें। फौरन मेडिकल हेल्प कॉल करें। मेडिकल हेल्प जब तक आ रही है तब तक पेशेंट के कपड़ों को, उस बंदे के कपड़ों को ढीला कर दें। नॉर्मल या हल्का ठंडा पानी उसकी बॉडी में डालें, उसको भिगो दें, उसको पंखा झलाएं, कोई एक व्यक्ति उसको पंखा बराबर झलता रहे।
अगर हो सके तो उसके कोल्ड पैक्स, जो पानी है उसमें तौलिया डाल करके, ठंडे पानी में तौलिया डाल करके उसकी नेक में, उसकी आर्मपिट में और उसके ग्रॉइन में लगाएं। फीवर आने का इंतजार ना करें। उस बंदे को कॉफी, टी या शुगरी ड्रिंक्स ना दें, अल्कोहल तो कतई ना दें। उस बंदे को प्रॉपर पोजीशन में लेटाएं, यानी कि पेशेंट को लेटाल दें और उसको एक साइड में करवट लेकर के लेटाएं। अगर झटके आ रहे हों तो उसको ध्यान रखें, उसकी जबान कटने से बचाने के लिए उसके दांतों के बीच में कोई चीज लगा दें। पेशेंट अगर कॉन्शियस है तो ही उसको ORS दें या पानी दें। अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है या उसका बिहेवियर में कंफ्यूजन है, अबनॉर्मल बिहेवियर है, तो उसको पानी और ORS मत दें। रुके रहें जब तक कि मेडिकल हेल्प ना आ जाए, आप वहां रुके रहें। आप याद रखें, आप ये काम जब करते हैं तो आप मानवता की सेवा करते हैं। यहाँ पे मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि ह्यूमिडिटी का क्या रोल है। देखिए, अभी तो सूखी गर्मी पड़ेगी, लेकिन जब बरसात हो जाएगी तो गर्म के साथ साथ ह्यूमिडिटी भी हो जाएगी। ह्यूमिडिटी में 35 डिग्री जो होता है टेम्परेचर बाहर का, वो 45 डिग्री के बराबर होता है। ऐसे में ध्यान रखें, हाइड्रेट रहें, थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ा थोड़ा खाना खाते रहें, ढीले कपड़े पहने, थोड़ा थोड़ा आराम करें काम के बीच में, और आराम जो करें वो शेड में या वेंटिलेटेड एरिया में करें। और इन्फेक्शन से बचने के लिए फ्रेश फूड खाएं, बाजार के खाने से, रखे हुए खाने से दूरी रखें और सेफ वाटर पिएं। ये ह्यूमिडिटी के दौरान करने की जरूरत है। 5 होम्योपैथी की दवाएं जो कि सनस्ट्रोक में काम करती हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। इनके बारे में मैं पिछले वीडियोस में बता चुका हूं, इसलिए केवल दवा का नाम बता रहा हूं। पहले नंबर पे ग्लोनाइन, दूसरे नंबर पे बेलाडोना, तीसरे नंबर पे जेल्सीमियम, चौथे नंबर पे लैकेचिस और 5वें नंबर पे नैट्रमकार। ध्यान रखें, फर्स्ट एड का एक प्रोटोकॉल है, MCHC कहते हैं इसको हम लोग। मूव टू शेड, कूलिंग, हाइड्रेशन एंड सर्कुलेशन। ये सारी चीजों के डिटेल्स मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अब बात आती है कि जो व्यक्ति सनस्ट्रोक से गुजर चुका, वो हॉस्पिटल से घर आ चुका, उसके लिए क्या करना है। उसके लिए मैं आपको 4 चीजें बताता हूं। उसको रेस्ट करने दें, और रेस्ट डार्क कूल रूम में कराएं। उसको धीमे धीमे काम में लौटाएं। उसके काम के लिए ग्रेजुअल री एंट्री होनी चाहिए। सन में भी उसको थोड़ी थोड़ी देर जाना चाहिए, जल्दी जल्दी नहीं जाना चाहिए और ज्यादा देर के लिए नहीं जाना चाहिए। डाइट में उसको आप लाइट हाइड्रेटिंग फूड दें, जैसे कि कुकुम्बर, मेलन, कोकोनट वाटर। और चौथी चीज, होम्योपैथी की दवा नैट्रम कार्ब और सेलेनियम हेल्प करती है आफ्टर इफेक्ट को मैनेज करने के सनस्ट्रोक का। मेरे ख्याल में सनस्ट्रोक के बारे में जितना मैं आपको बता सकता था, मैंने पूरा आपको बताने की कोशिश करी। किसी भी सनस्ट्रोक के व्यक्ति को देखें, उसकी हेल्प करें, ये मानवता की सेवा है। धन्यवाद।